Series 201, Chapter 201.27, using a or an, text English, spoken English and Hindi. सीरीज 201, अध्याय 201.27, अंग्रेजी में अ व एन का प्रयोग. टेक्स्ट अंग्रेजी, बोला हुआ अंग्रेजी व हिंदी. हाउ टू यूज ए और एन. अ और एन का प्रयोग कैसे करें. गोल्स ऑफ लर्निंग. यूजिंग अ और एन, जो ये अध्याय है इसका उद्देश्य क्या है सीखने का, वो है कि अ और एन का प्रयोग सीखा जाए. इस अध्याय में हम सीखेंगे कि अ व एन क्या होते हैं, अ का प्रयोग कहाँ किया जाता है, एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, और जो ये कानून है अ और एन के प्रयोग के, उनमें क्या जो एक्सेप्शंस हैं, जो अपवाद हैं, जो अलग तरह से यूज किए जाते हैं, वे क्या सिचुएशन या कंडीशंस हैं. हम देखेंगे कि अ व एन का एडजेक्टिव्स के साथ, विशेषण के साथ कैसे इनका प्रयोग किया जाता है, और फिर आखिर में हम देखेंगे कि इसकी जो है समरी जो है पूरे अध्याय की क्या है. सो वी विल सी व्हाट आर अ एंड एन, where to use a and where to use n, and we will see the exceptions that we have when using a or n, exception to the common rules that we have. We will see how a and n are used with adjectives, and in the end we will have a summary of this presentation. अ व एन क्या होते हैं. वॉट आर अ एंड एन. अ व एन अंग्रेजी में जो 3 आर्टिकल होते हैं, उनमें से 2 आर्टिकल का नाम है. एक का नाम है अ और दूसरे का नाम है एन. तीसरे आर्टिकल का नाम है द. उसको हम एक अलग अध्याय में सीखेंगे. अ व एन अंग्रेजी में इनडेफिनेट आर्टिकल कहलाते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग इनडेफिनेट फॉर्म ऑफ नाउन के साथ किया जाता है. इसके कंपैरिजन में द या दी एक डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है, क्योंकि इसका प्रयोग डेफिनेट फॉर्म ऑफ नाउन के साथ किया जाता है. इसके बारे में हम आगे बात करेंगे. कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अ व एन व द या दी जो है एक तरह के विशेषण है, एक तरह के एडजेक्टिव्स हैं, क्योंकि ये नाउन के बारे में कुछ बताते हैं. विशेषण की संज्ञा होती है, विशेषण की डेफिनेशन होती है, एडजेक्टिव की डेफिनेशन होती है कि वह नाउन के बारे में कुछ बताता है. और एडजेक्टिव्स या विशेषण के बारे में अंग्रेजी में जो एडजेक्टिव होता है उसके बारे में आप हमारा एक पूरा जो है प्रेजेंटेशन है, लेक्चर है एडजेक्टिव्स पर, वह देख सकते हैं. पर किसी भी तरीके से माने अ, एन व द, जिसको कि कभी कभी दी भी बोला जाता है, ये सब तीनों आर्टिकल कहलाते हैं. सो द वर्ड्स अ एंड एन आर कॉल्ड आर्टिकल्स. अदर आर्टिकल इज the, also called the in certain situations, and we will talk about that later in a separate presentation. A and n are indefinite articles, and the or the is a definite article. Some people consider articles to be a type of adjective because articles tell more about a noun, and adjectives also tell more about a noun. So some people consider the articles to be a special form of
एडजेक्टिव्स। तो अ व एन का प्रयोग कहाँ करें? अ व एन का प्रयोग ज्यादातर जो नाउन होते हैं, जो संज्ञा के शब्द होते हैं, उनके साथ किया जाता है। अ व एन को इंग्लिश में नाउन के पहले लगाया जाता है। उसका आप यूं मतलब समझ सकते हैं कि कई जगह जैसे हम बोलते हैं एक, तो उसका एक तरह से ट्रांसलेशन अ हुआ। हालांकि कई बार और भी जगह अ व एन को यूज किया जाता है, पर कॉमन उसका उदाहरण आप हिंदी में ये समझ सकते हैं कि जब हम किसी एक चीज के बारे में बात करें या एक बात करें, तो अ व एन का प्रयोग होता है अंग्रेजी में उसको बताने के लिए। इसके अलावा अ का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले और नाउन फ्रेजेस से पहले भी किया जाता है। सो अ एंड एन आर मोस्टली यूज्ड विथ सर्टेन नाउन्स। जो हम नाउन्स के बारे में बात करेंगे कि कौन से नाउन्स के साथ अ व एन का प्रयोग किया जाता है। एंड अ एंड एन आर ऑल्सो यूज्ड विथ एडजेक्टिव्स एंड नाउन फ्रेजेस। तो नाउन क्या होते हैं? क्योंकि हमने कहा अ व एन का ज्यादातर प्रयोग नाउन के साथ किया जाता है, तो नाउन क्या होते हैं? तो अंग्रेजी में जो नाउन की डेफिनेशन है कि नाउन जो है किसी जगह, किसी इंसान या किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसको नाम देता है, उसको बताता है कि वह क्या है। तो नाउन की आधी डेफिनेशन तो यह है कि वह किसी भी प्लेस, पर्सन या थिंग के बारे में बताता है। तो जैसे सिटी जो है, हमने कोई शब्द यूज किया सिटी, तो वह प्लेस के बारे में बता रहा है, एक जगह के बारे में बता रहा है। हमने वर्ड यूज किया मैन, तो वह एक इंसान के बारे में बता रहा है। और हमने वर्ड यूज किया बुक, तो वह एक चीज के बारे में बता रहा है कि वो चीज किताब है। इसके अलावा नाउन की डेफिनेशन का जो सेकंड पार्ट है वह बहुत जरूरी है और कई बार लोग उसे भूल जाते हैं, मिस करते हैं स्टूडेंट्स, पर वह बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि नाउन की जो अभी तक हमने परिभाषा पढ़ी वह आधी थी। नाउन न केवल प्लेस, पर्सन और थिंग को नाम देता है, यह नाउन जो है एक इवेंट को, एक कंसेप्ट को, एक फीलिंग को, एक मटेरियल को, एक एनिमल को, क्वालिटी को, मेजर को भी नाम देता है, बताता है। तो जैसे इवेंट का एग्जाम्पल हुआ मीटिंग, मीटिंग एक इवेंट होती है। कंसेप्ट का एग्जाम्पल हुआ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी एक कंसेप्ट होता है। फीलिंग का एग्जाम्पल हुआ एंगर। देखिए एंग्री एडजेक्टिव है, पर एंगर फीलिंग है, वह नाउन है। मटेरियल का एग्जाम्पल हुआ ऑक्सीजन, आयरन, कॉपर, सब मटेरियल में आते हैं। एनिमल का एग्जाम्पल हुआ कैट, डॉग वगैरह। क्वालिटी का एग्जाम्पल हुआ लव, अफेक्शन। मेजर का एग्जाम्पल हुआ इंच, मीटर, किलोमीटर। तो ये सब भी नाउन है। न केवल जिन चीजों को हमने ऊपर देखा, जिन चीजों को हम छू सकते हैं, सिटी, मैन, बुक वगैरह, वे नाउन है, बल्कि ये सब चीजें भी नाउन है और इनका पता होना बहुत जरूरी है, ताकि हम सही जो है आर्टिकल का अ, एन, द का इस्तेमाल कर सके। Since we said that a and n are used before nouns, we need to understand what are nouns. We have a full presentation on nouns that you can watch. हमारा पूरा जो है एक प्रेजेंटेशन है नाउन्स के ऊपर, काफी लंबा है, उसको आप देखें। Nouns describe a place, person or thing. For example, city describes a place, word man describes a person, and the word book describes a thing. So all these three words are nouns, but that is only half the definition of nouns. Nouns can also describe an event, a
concept of feeling, material, animals, quality or measure, etc. And the examples include the words like meeting, democracy, anger, oxygen, cat, love, inch, and they correspond to all the things that are written there, event, concept, etc. So it is important to know these nouns also, that you can make a right decision whether you should use a, an or the. So you have to know both these parts of the definition of noun. देखिए, जो नाउन होते हैं इन्हें हम हिंदी में संज्ञा भी बोलते हैं। तो अंग्रेजी में जो नाउन होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक तो कहलाते हैं काउंट नाउन और एक कहलाते हैं नॉन काउंट नाउन। जो काउंट नाउन है आप उसको ऐसे समझिए जैसे काउंटेबल नाउन, की जिस चीज को आप काउंट कर सकते हो, जिस चीज की आप गिनती कर सकते हैं, वे काउंट नाउन हुआ। क्योंकि आप उसकी गिनती कर सकते हैं, आप उसके आगे नंबर लगा सकते हैं, एक किताब, दो किताब, 5 किताब, तो आप किताब की गिनती करके नंबर लगा सकते हैं उसके आगे, और उसका बहुवचन बना सकते हैं। जैसे बुक का प्लूरल है बुक्स। तो काउंट नाउन के कुछ फीचर्स होते हैं जो आप डिटेल में हमारे नाउन के प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं। बट एक तो उनको काउंट नाउन जो होते हैं उन चीजों को काउंट किया जा सकता है, उनके आगे नंबर लगाया जा सकता है, उनका प्लूरल बनाया जा सकता है और उनके साथ क्वांटिफायर यूज किया जा सकता है, जैसे कि मैनी बुक्स। तो ये तो वे काउंट नाउन। इसके कंपैरिजन में नाउन जो होते हैं वो कहलाते हैं नॉन काउंट नाउन, जिनको हम गिन नहीं सकते। और ऐसे नाउन के एग्जाम्पल है वाटर, स्काई, एंगर, डेमोक्रेसी, इलेक्ट्रिसिटी। ये सब नाउन हैं, पर हम इनको गिन नहीं सकते, इनका प्लूरल नहीं बना सकते, इनके पहले नंबर नहीं लगा सकते। हम नहीं बोल सकते 4 वाटर और 6 स्काई और वाटर्स और स्काईज और समथिंग। सो इनको इंडिविजुअल, इनको हम नॉन काउंट नाउन कहते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है जानने की हम अगले पेज पर सीखेंगे। Nouns in English can be divided into two types, either a count noun or a non-count noun. A count noun, the words which are under count noun are those nouns which can be counted. You can add a number in front of those nouns like 5 books, 7 books, 10 books, or you can use a quantifier in front of those nouns like many books. Many is quantifier. You can make plurals from those nouns. So books, houses, roads are plural. Compared to that, there are other nouns which cannot be counted, like water, sky, anger, democracy, electricity. You cannot put number in front of that, like 2 water, 6 water, 7 water. You can't do that. And you cannot make plural of these nouns, so they are called non-count nouns. The value and the importance of knowing count and non-count nouns in reference to using a or n will be shown in the next slide. जो काउंट नाउन होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, उनको हम दो में डिवाइड कर सकते हैं, या तो सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन मतलब एक चीज को दर्शाता है, और प्लूरल नाउन उसका बहुवचन, जैसे उसको ज्यादा चीजों को दर्शाता है। तो बुक, सिटी, स्कूल, मैन सिंगुलर नाउन है, और बुक्स, सिटीज, स्कूल्स, मैन ये प्लूरल नाउन है। अ व एन का प्रयोग
सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है, प्लूरल नाउन के साथ नहीं किया जाता। सिंगुलर नाउन में भी अ व एन का प्रयोग उस नाउन के इनडेफिनेट फॉर्म के साथ किया जाता है, और इनडेफिनेट फॉर्म क्या होता है मैं अभी आपको जल्दी ही बताऊंगा। See, the count nouns can be divided into singular or plural. Singular is when we are talking about one object like book, city, school, man. Plural is when we are talking about many subjects like books, cities, schools, men. The importance of knowing all this is that a and n are used mostly with singular count nouns, and that too when they are an indefinite form. I will soon tell what we mean by indefinite form, but remember a and n are not used with plural count nouns. तो नाउन की समरी अभी तक हमने जो सीखा वह देखें कि नाउन एक प्लेस, पर्सन, थिंग, इवेंट, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, मेजर, क्वालिटी, मटेरियल, एनिमल वगैरह को नाम देते हैं, बताते हैं। नाउन जो है काउंट नाउन हो सकता है या नॉन काउंट नाउन हो सकता है। काउंट नाउन सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल हो सकता है। अ व एन का प्रयोग काउंट नाउन में सिंगुलर फॉर्म में, इनडेफिनेट फॉर्म में किया जाता है। जो प्लूरल काउंट नाउन है उनके साथ, या जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उनके साथ अ व एन का प्रयोग नहीं किया जाता। सो टू समराइज, nouns describe a place, person or thing or an event, abstract concept, measure, quality, material, animal, etc. A noun can be a count noun or a non-count noun. Count noun can be a singular noun or a plural noun. A or n are used before a countable or count noun in a singular form, in indefinite form, and I will soon tell what we mean by indefinite form. So the same thing which I mentioned कि अभी जो हमने कहा अ व एन का प्रयोग सिंगुलर काउंट नाउन के इनडेफिनेट फॉर्म के साथ किया जाता है। इनडेफिनेट फॉर्म का मतलब होता है कि हम किसी चीज के बारे में जनरल में बात कर रहे हैं, कॉमन बात कर रहे हों। तो जैसे मैंने कहा आई वुड लाइक टू हैव अ बुक टू रीड, मुझे पढ़ने के लिए एक किताब, मैं चाहूंगा कि मुझे पढ़ने के लिए मेरे पास एक किताब हो। तो एक किताब जब हमने बोला उसका मतलब हमने ये नहीं बताया कि हमें कौन सी किताब चाहिए, कोई भी एक किताब चाहिए। तो वो अ जो हुआ, जो किताब जो है जिसके बारे में हमने स्पेसिफाई नहीं किया, उसको हम बोलेंगे अ बुक। इसी तरह से आप सोचिए कि अगर मैं कहूं आई वुड लाइक टू हैव एन एलिफेंट एज अ पेट, कि मुझे अपने एक पेट के तौर पर एक हाथी चाहिए, तो मैंने ये नहीं बताया कौन सा हाथी चाहिए, छोटा हाथी चाहिए, बड़ा हाथी चाहिए, अफ्रीका का हाथी चाहिए, इंडिया का हाथी चाहिए, मैंने डिटेल नहीं बताया, जस्ट एक हाथी चाहिए। तो उसमें हम एन का प्रयोग करेंगे। कहाँ अ का प्रयोग है, कहाँ एन का प्रयोग है, अभी हम देखेंगे कि वह फर्क क्यों होता है और कैसे हमको कहाँ अ यूज किया जाए, कहाँ एन यूज किया जाए। हिंदी में दोनों का हम एक यूज करते हैं, एक किताब, एक हाथी, पर अंग्रेजी में कुछ जगह उस एक के लिए अ यूज होता है, कुछ जगह एन यूज होता है। As we discussed earlier, a and n are used with countable nouns in singular indefinite form, and the indefinite form means we are talking about the object in general. So if I say I would like to have a book to read, here we are referring to any book. We are not telling which book I want to read. I just want a book.
It could be a small book, it could be a big book, it could be an English book, it could be a Hindi book, just a book. So when we are not specific about the object, when we are talking about the object in general, then we use a or an. Where to use a and where to use an we will see in the following pages. Another example, I would like to have an elephant as a pet. Here an is an article that goes with the noun elephant. जैसा कि मैंने कहा कि इंडेफिनेट फॉर्म ऑफ नाउन जो होता है, क्या होता है कि जब हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो और उसके लिए बोले कोई भी एक, कहना चाहें कि कोई भी एक किताब ला के दो, तो वह कहलाएगा एनी। जब हम किताब के बारे में या किसी भी नाउन के बारे में जनरल बात कर रहे हो, किताब बहुत अच्छी चीज होती है तो हमने जनरल बात की, या हम ऐसा बोले कि जो है कोई भी एक चीज वन आउट ऑफ मैनी जो है पर जनरल तौर पर बात कर रहे हो, तो हम उसको इनडेफिनेट फॉर्म ऑफ नाउन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जब मैं कहूं कि मुझे किताब दो, तो मैं ये नहीं बता रहा कौन सी किताब दो, कोई भी एक किताब दो, गेट मी अ बुक। अब दैट्स व्हाई वी यूज अ बुक। Another example, a book is a student's best friend. So we are talking about book in general terms. Not this book, not that book, not English book, not Hindi book. A book is a student's best friend is a general use about the book. Another example, reading a book increases a student's knowledge. So hundreds of books can increase a student's knowledge, but we are just saying a book when we are talking of one of many, so we say that it's an indefinite form of noun. हमने अभी देखा कि कुछ जगह हमने जो इंडेफिनेट फॉर्म था नाउन का, काउंटेबल सिंगल नाउन का, उसमें कुछ जगह अ का प्रयोग किया, कुछ जगह एन का प्रयोग किया, ए एन एन का प्रयोग किया। तो कहां तो अ का प्रयोग करें और कहां एन का प्रयोग करें? We saw in the previous two examples that with book we used a and with elephant we used an. So where to use a and where to use an when we are speaking or writing about indefinite form of noun in a singular form, that is what we will discuss now. So where to use a, we'll talk that first, then we will see where to use an and then what are the exceptions. हम ये देखेंगे कि कहाँ तो अ का प्रयोग हो, कहाँ एन का प्रयोग हो, ए एन एन का प्रयोग हो, और कहाँ ये रूल जो है यूज नहीं किए जाते